के घड़ी अंकल जी तो इतना हम सुनते हैं गर्भ के मसीहा बने हुए रहते हैं, इतना उनका सुनते जो हर लोग का इंसाफ दिलाते हुए रहते हैं। हम लोग के लिए कहाँ है, आ जाइए, अभी तक तो आ जाइए। आज 6 दिन हो गया, कोई आया है? नहीं आया है। चिराग भैया जी से तो मेरे कास्ट के हैं, उनसे भी हम इतना विनती कर रहे हैं कि अभी तक आप आ जाइए, आ जाइए। इलेक्शन आएगा तो अगर वोट मांगने आएंगे लोग तो क्या हम लोग दूरा पर रहने देंगे? बिल्कुल नहीं रहने देंगे, भगा देंगे हम लोग अपने दूरा पर। नहीं करेंगे, हम लोग के मदद के लिए आप नहीं आएंगे तो अपने मदद के लिए क्यों आ रहे हैं? पहुंचा हूँ रूपन पासवान जी का परिवार के पास, क्योंकि उनके ही परिवार आज पीड़ित है और उनका जो हत्या हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक हत्या हुआ था। और हत्या कैसे हुआ था मैं वीडियो में चलाया था, फिर मैं उनके परिवार के आया हूँ आज हाल खबर देखने के लिए कि कैसा है। क्योंकि कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। जैसे कि नेताजी आते हैं और जाने के बाद में कहते हैं कि मैं हूँ ना, लेकिन फिर दोबारा देखने को नहीं आते हैं। लेकिन हम और हमारी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज। और ये है रूपन की बहन, जो रूपन की यादों में खोई हुई है। क्योंकि ये रूपन काम करते थे और पैसे कुछ लाते थे तो परिवार चलता था, उसके बाद में इनको पढ़ाने के लिए वही करते थे, खर्च देते थे। सबसे पहले क्या नाम है तुम्हारा? मधु कुमारी। अच्छा, रूपन जी तुम्हें कितना पढ़ा है? 8 क्लास तक पढ़े हैं। अच्छा, तो रूपन जी के तुम्हें याद आता है? जी। अब तो रूपन जी तो है नहीं, जी। फिर आपको कौन पढ़ाए? अब कौन पढ़ाएगा? अब तो वही थे जो पढ़ाते थे, अब कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं। सरकार से तो मेरा उम्मीद है जो मेरा हेल्प करे, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, वही लोग जानेंगे। अच्छा, कहने के लिए तो हर कोई कहता है कि मैं अपने स्वजाति की मदद करता हूं, लेकिन आपके स्वजाति के नेता कोई आए हैं? कोई नहीं आए हैं, अभी तक कहाँ कोई आया है। हम इतना अभी तक बोल रहे हैं प्लीज आप चिराग भैया जी आ जाइए, आ जाइए, अभी तक कहाँ आ रहे हैं? अभी तक वो नहीं आ रहे हैं। वो लोग कहाँ आएंगे? वो लोग तो अमीर के पास केवल जाएंगे, गरीब के पास नहीं आएंगे। वो लोग कहाँ आएंगे? अभी तक कहाँ आए हैं? नहीं आए हैं अभी तक। उन लोग से मेरा उम्मीद है जो आएंगे आएंगे। अभी तक तो आप लोग आ जाइए, अभी तक कहाँ आए हुए हैं? अभी तक भी नहीं आए हुए हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उन लोग को हम लोग पे दर्द आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी तक कहाँ वो लोग आ रहे हैं? हम इतना उन लोग से उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, अभी तक कहाँ वो आ रहे हैं? देखिए, जब दुख की पप्पू घड़ी अंकल जी तो इतना हम सुनते हैं गर्भ के मसीहा बने हुए रहते हैं, इतना उनका सुनते जो हर लोग का इंसाफ दिलाते हुए रहते हैं। हम लोग के लिए कहाँ है? अभी तक कहाँ है? आप प्लीज आ जाइए, अभी तक तो आ जाइए मेरे द्वार पे, हम लोग को इंसाफ दिलाइए अभी तक आकर। प्लीज आप कहाँ हैं? आ जाइए, अभी तक तो आ जाइए। आज 6 दिन हो गया, कोई आया है? नहीं आया है। प्लीज अब आ जाइए, प्लीज किसी तरह करके आइए, हम लोग को इंसाफ दिलवाइए। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग किसी तरह इंसाफ दिलवाइए आप आकर प्लीज। हम लोग भी तो गरीब है, हम लोग कौन अमीर है? हम लोग भी गरीब अमीर रहते तो आप किसी तरह करके आ जाते, लेकिन नहीं, हम लोग गरीब हैं, अमीर नहीं है। इसलिए लग रहा है हम आप नहीं आ रहे हैं। हम लोग गरीब हैं इसलिए आप नहीं आ रहे हैं, लग रहा है हमको। अब आपको गरीब के पास जाना होता तो अब तक कब तक आप चले आते, लेकिन अभी तक तो आप नहीं आए हुए हैं। प्लीज अभी तक तो आप आ जाइए, हम इतना आपसे विनती कर रहे हैं। चिराग भैया जी से तो मेरे कास्ट के हैं, उनसे भी हम इतना विनती कर रहे हैं कि अभी तक आप आ जाइए, आ जाइए। कोई नहीं आ रहा है, कोई नेताजी भी कोई नहीं सुन रहा है। इलेक्शन रहता तो कितने हम दियाते, बोलते जे हम आपको इंसाफ दिलवा देंगे, हम तुमको इंसाफ दिलवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोई अभी आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप ही बताइए, इलेक्शन आएगा तो अगर वोट मांगने आएंगे लोग तो क्या हम लोग दूरा पर रहने देंगे? बिल्कुल नहीं रहने देंगे, भगा देंगे हम लोग अपने दूरा पर से। बिल्कुल हम लोग नहीं रहने देंगे अपने दूरा पे, खड़ा नहीं होने देंगे हम लोग, बिलगा देंगे अपने दूरा पर से, भगा देंगे। आप चले जाइए, जब आप मेरे मदद नहीं करेंगे, हम लोग के मदद के लिए आप नहीं आएंगे तो अपने मदद के लिए क्यों आ रहे हैं? आप हिम्मत आइए मेरे अपने मदद के लिए, चले जाइए आप मेरे दूरे पर से, हम बेलगा देंगे, बिल्कुल बेलगा देंगे। हम नहीं बहुत बड़ा सवाल एक खड़ा कर दी ये गुड़िया, जो छोटी सी एक बच्ची है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दी। शायद सच में अगर चुनाव होता तो इस दरवाजे पे नेताओं के कतार लगा हुआ रहता, कार्यकर्ताओं के कतार लगा हुआ रहता। लेकिन आज 6 रोज हो गया, यहाँ पर कोई नहीं आया, किसी पार्टी का नेता नहीं आया। खास करके ये बच्ची बोल रही है कि मेरे कास्ट का एक चिराग पासवान जी हैं, जो
युवाओं का चेहरा बने हुए हैं और वो नहीं पहुंचे, जबकि एक युवा ही का हत्या हुआ है, फिर भी नहीं पहुंचे हैं। और रह गई बात की एक और इसका सवाल है कि जो बोलते हैं गरीबों का मसीहा, गरीबों का मसीहा बने हुए रहते हैं पप्पू यादव जी। अगर वीडियो देखिएगा तो जरूर पहुंचिएगा रूपन पासवान के घर। जो गरीबों का मसीहा कहते हैं ना कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, तो क्यों नहीं आते हैं? ये बच्ची अरदास लगा रही है, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है कि एक बार आइए और इनके परिवार को घर के देखिए कि इनकी हालात क्या है और इनका न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तक तो कोई भी नेताजी आकर यहाँ पे चर्चा करें, लेकिन आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो जिस परिवार के पास नहीं पहुंचेंगे उस परिवार का क्या होगा? क्योंकि आप पे ऊपर भरोसा किया हुआ है। और इस बचिया जो कह रही है ना कहीं इसके दिल में दर्द है, तभी इतना कह रही है कि मैं अपने दरवाजे से भगा दूंगी। लेकिन सच्चाई क्या है अभी मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इसका भाई का हत्या हुआ है। और